नमस्कार, मैं नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं आब्दी टुडे। और अब वक्त हो चला है कुछ खास अहम खबरों का। सर्वप्रथम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पे आप सभी महानुभाव एवं प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और साथियों, आज हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ज्ञान के नाम से विख्यात हैं। अगर तमाम तरह के लोग भाषण देते हैं, कहते हैं कि दलितों शोषितों के मसीहा, सही बात है, दलितों शोषितों के मसीहा हैं, परंतु आप ये देखिए कि भारत की आधे से अधिक आधी आबादी लगभग महिलाओं की है। महिलाओं की कोई बात नहीं करता, जबकि महिलाओं के उदाहरक बाबा साहब रहे हैं। आज महिलाएं अगर 50% आकर कहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं, कंधे कहा जाता है कि महिलाएं आज आगे बढ़ गई हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, इसमें बाबा साहब की अहम भूमिका रही है। दूसरी चीज़, तमाम तरह के विद्वान हैं, उस पर चर्चा करेंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। किसी भी महापुरुष की अगर जयंती मनाई जाती है तो उनके जीवन चरित्र पर जो भी व्याख्यान देना हो देते हैं, सभी लोग देते हैं। बाबा साहब ही एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिनके जन्म दिवस पे शिक्षा की बात होती है। बाकी किसी महापुरुष की अगर जयंती मनाई जा रही हो, शिक्षा की बात नहीं होती। जैसे कि सर जी ने कहा कि शेरनी का दूध बताया, वाकई सही है। बंदूक से ज़्यादा घातक और खतरनाक विचार होते हैं। आप किसी को बंदूक दे सकते हैं, लेकिन उसको ज्ञान और बुद्धि नहीं दे सकते। तो ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत बंदूक की नहीं है, ज़रूरत शिक्षा की है। हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी ये है कि सब चीज़ों को छोड़ करके शिक्षा पे जाएं। बाबा साहब का जब जीवन चल रहा था, उस समय तमाम तरह की विसंगतियाँ थी समाज में। उस समय जैसे सर ने कहा कि आज तो हमारे पास संविधान है, तमाम तरह की रक्षा उपकरण है, व्यवस्थाएं हैं। जहाँ उस समय कुछ भी नहीं था, उस समय उन्होंने शिक्षा मतलब ग्रहण की। और आज सब कुछ होने के बाद हम कहीं ना कहीं इससे पीछे हो जा रहे हैं। मैं चिरगांव, और ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, चिरगांव में एक मेरा कर्मचारी है, मैंने उससे जोड़ घटाना पूछा कि कैसे कैलकुलेट कर, एक गिनती करनी थी। कहा कि साहब गिनती नहीं आती। अब बताइए कि आज के समय में कोई 100 तक की गिनती नहीं जानता हो, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो ज़रूरत इस बात को लेकर है कि सभी संगठन, सभी लोग शिक्षा पे, अपने परिवार के बच्चों पे, समाज पे लोग जोड़ देंगे। जितना ही तार्किक विवेचन व्यक्ति के पास आएगा, उतना ही हमारा समाज, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तार्किक विवेचन नहीं है, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम किताबी ज्ञान रख लें और कुछ पता ही नहीं है। तार्किक विवेचन होना चाहिए, गलत क्या है, सही क्या है। कुछ भी कह दे, अगर कोई प्रश्न करता है, हमसे प्रश्न करता है, और जब तक हम उसको क्रॉस क्वेश्चन ना करें, जब वो कुछ भी कह के चले जाए हम मान लें, नहीं। शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा ग्रहण करिए, लेकिन उसके साथ साथ तार्किक विवेचन रखिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है शिक्षा पे काम कर रहा है। अभी मैं इसी फाउंडेशन से मैंने 2 लड़कों को, 3 लड़कों को हायर किया था। मोट पे कार्यक्रम था हमारा। आप समझिए कि जिसमें से 2 लड़के भाग गए। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, आप ये समझिए कि शिक्षा किस स्तर से ले रहे हैं लोग, दे रहे हैं मेहनताना। उसके बाद अगर कोई अधिकारी कहता है तो कह रहे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कि शिक्षा उनकी पूरी नहीं है। आप डॉक्यूमेंट लेकर घूम रहे हैं कि साहब मैंने ये कर लिया, मैंने BA कर लिया, मैंने MA कर लिया, मैंने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर लिया, मैंने CCC कर लिया, मैंने PGDCA कर लिया, BCA कर लिया, और उसके बाद क्या? तो ज़रूरत ये है कि आप अप्लाइड चीज़ों पे बल दीजिए। अगर आपने B.Ed किया है, अप्लाइड B.Ed नहीं है, BSc किया है, अप्लाइड BSc नहीं है, BBA किया है, BCA किया है, PGDCA किया है, अगर वो अप्लाइड नहीं है तो शिक्षा किस काम का? आप तमाम तरह के साइंस और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, और समाज के बारे में जानते नहीं हैं, समाज से घुले मिले नहीं, समाज की विसंगतियों को जानते नहीं हैं, तो उस सामाजिक विज्ञान का तात्पर्य क्या है?
विज्ञान का आप स्टूडेंट है, पीएचडी कर लिया और विज्ञान के अप्लाइड विषय को नहीं जानते तो उस विज्ञान विषय के शिक्षा ग्रहण करने से मतलब क्या है। तो मेरा तात्पर्य ये है कि जो भी शिक्षा करें उसको अप्लाइड में जरूर लाएं और सबको शिक्षित करें। और इसी सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।